मुजफ्फरनगर पहुंचे आज, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका तैयारी उपचुनाव को लेकर है? मेरा मुजफ्फरनगर में महिला सभा की एक संगठन की बैठक है, जिसका पूरे समाजवादी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और हमारी महिला सभा की जिला अध्यक्ष जी ने मिलकर के सब ऑर्गेनाइज किया है। हम सब जो मीरापुर का उपचुनाव होने वाला है, उसमें जीत को बहुत मजबूती से अपनी जीत हासिल करने में किस तरह से संगठन को और धारदार बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। और महिला संगठन जो पूरे जिले का संगठन अपने आप में बनकर के तैयार है, लोकसभा में सबने बड़ी मजबूती से काम किया है। अब उन सारे जिले के संगठन, महिला संगठन को मीरापुर विधानसभा में लगा करके बूथ स्तर तक हम मजबूती से लोगों तक पहुँच करके इस उपचुनाव को हमें जीतना है। किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ खामियां मिली है अपने संगठन में, जैसा आपने संगठन बहुत मजबूती से है, क्योंकि आम जनता, आम घरों में जो महिलाएं बैठी हैं, जिन्होंने कभी शायद भाजपा को वोट दिया होगा, वो भी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं और पछता रही हैं कि किस लिए हमने उनको वोट दिया। महिला सुरक्षा का वादा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, नारी वंदन अभिनंदन जैसे तमाम जुमले भाजपा के रहे और सब एकदम जुमला ही रह गया। कुछ भी महिलाओं के लिए 1% भी उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। जो आज अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। महिला सुरक्षा एकदम कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई से पूरी महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। महिलाएं बहुत परेशान हैं और पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखा करके बीटेक एमटेक चाहे कोई डिग्रियां दिला दे, एमबीए करा दे, लेकिन इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इससे भी माँ बाप बहुत परेशान है। आम घरों से जो महिलाएं हैं वो भी इस सरकार को कैसे खत्म हो इसके लिए दुआएं करती हैं और समाजवादी पार्टी का साथ देती हैं। सिलेंडर का दाम बढ़ा करके आटा चावल दाल और समय समय पर टमाटर लहसुन प्याज जैसी चीज़ों का जब दाम बढ़ाते हैं तो रसोई घर की थाली में खाना पूरी तरह से नहीं नसीब होता है लोगों को। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है, तो दिन प्रतिदिन गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में गरीब और बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगपतियों के स्तर पर आप देखेंगे तो अरबपति की लिस्ट में हमारा देश नंबर 10 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन जब गरीबी के देखेंगे तो गरीब रोज बढ़ते जा रहे हैं। गरीबों की संख्या रोज बढ़ रही है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम घट रही है, इससे पूरा देश इस प्रभावित हो रहा है और देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी बांग्लादेश की घटना को लेकर बैठा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश तो दूर है, जब मणिपुर हमारे देश में है और जब वहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो इसी सरकार के नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। आज BHUIT जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बनारस में है, प्रधानमंत्री वहाँ के संसदीय सांसद हैं, वहाँ पर जो घटनाएं होती हैं उसके बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं लोग। तो ये जो सरकार है ये पूरी तरह से संवेदनहीन है। महिलाओं के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो प्रधानमंत्री कभी चाय पीते थे, आज उसके साथ उन्होंने अपना मेडल गंगा में बहा दिया, फिर भी प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं रहा कहने को। और आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार है, आहत है, फिर भी इस देश के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, जो प्रधानमंत्री और शासन सत्ता के लोग हैं। तो महिलाएं हर तरह से इस सरकार की सारी जुमलेबाजियों को समझ चुकी है और हर घर की महिला, आज आम घरों की महिलाएं भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने महिलाओं के लिए 108, 102 जैसी जो एम्बुलेंस सेवा चलाई, जो समाजवादी पेंशन चलाई, जो 1090 योजना चलाई और जो तमाम ऐसे काम किए जो महिलाओं के हित में थे। आज वो महिलाएं उन बातों को याद कर रही हैं। चाहे आज आप लखनऊ के धरना स्थल पर आप जाकर के देख लीजिए, लगातार जब से ये सरकार बनी है 2014 के बाद से महिलाओं का धरना प्रदर्शन, चाहे वो 1090 वाली महिलाएं हों, चाहे वो शिक्षक महिलाएं हों, चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं हों, चाहे वो आशा बहुएं महिलाएं हों, लगातार धरना दे रही हैं और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए इस सरकार से सब महिलाएं ऊब चुकी हैं, थक चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी। बांग्लादेश की घटना को लेकर क्या कहते हैं? बांग्लादेश की घटना अपने आप में शर्मसार है और उस घटना को देखते हुए हमारे अपने देश के नेताओं को भी सबक लेना चाहिए कि एक आरक्षण के विरोध में जिस तरह से ये घटना शुरू हुई,
आरक्षण को लेकर के, और वो इतना तुल पकड़ ली कि पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हमारी सरकार के लोगों ने 400 पार का नारा दे करके ये कहा था कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके माध्यम से आए थे। इस सरकार को भी समझना चाहिए कि जब आम जनता के हित को इस तरह से अनदेखा किया जाएगा तो कैसे परिणाम सामने आते हैं। महिलाओं की सवाल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता जो है उसी में आपके पार्टी के नेता पकड़े गए। मेरे पार्टी के नेता पकड़े जाएं या किसी पार्टी के नेता पकड़े जाएं, इससे सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं उनकी निष्क्रियता छुप नहीं सकती है। अगर वही पार्टी के नेता थे या कोई थे, हुई कैसे घटना, और घटना होने का जिम्मेदार ये प्रशासन है और शासन है। हम नहीं कहते कि हमारे पार्टी के नेता हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन प्रशासन की नाकामी यहाँ साफ जाहिर होती है कि किस तरह से हर लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं। अगर ये जीरो टॉलरेंस की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, तो कम से कम इनके अपराधों में कमी तो होनी चाहिए। लगातार बढ़ते हुए अपराध ये सिद्ध करते हैं कि ये सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है।